नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लासेस में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मुख्य बिंदु रहेगा फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी से ITI को क्यों हटा दिया गया। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा चर्चित व गरमाया हुआ सोशल मीडिया पर यह मुद्दा है। फ्रेंड्स, ITI के साथ रेलवे ग्रुप डी रेलवे बोर्ड ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। जो ITI के स्टूडेंट रेगुलर 2019 से यह सोचकर बैठे थे कि रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन पक्का वहाँ हो जाएगा, तो उनका सपनों को रेलवे ग्रुप डी का जो रेलवे बोर्ड है उसने चूर चूर कर दिया है। इस चीज़ से साफ साफ ये साबित हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की गई है कि रेलवे के जो ITI के स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, वो बहुत कम संख्या में हैं और 10th पास की जो संख्या है फ्रेंड्स, लगभग 1.5 से 2 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि अगर रेलवे ग्रुप डी से ITI को अगर हटा देना था तो फ्रेंड्स रेलवे में ITI को लगाया ही क्यों। फ्रेंड्स, इस चीज़ का जवाब कौन दे कि ITI जो 19 में रेलवे ग्रुप डी ने वैलिड मानी थी, तो ये ITI के स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर सकते थे, BTech कर सकते थे, MTech कर सकते थे, B.Ed कर सकते थे, BTC कर सकते थे और ना जाने ऐसे कितने विभाग हैं उनकी तैयारी ये स्टूडेंट कर सकते थे। लेकिन इन्होंने 10th पास करके ITI को ही करना सही समझा, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम इतने कंपटीशन में नहीं जा सकते, क्योंकि ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इसी कारण इन्होंने सीमित रहकर अपने आप को ग्रुप डी के लिए तैयार किया और 6 साल से इंतज़ार कर रहे ITI के स्टूडेंट्स के सपने चकनाचूर कर दिया। फ्रेंड्स, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं मानता हूँ कि ITI रेलवे ग्रुप डी में होनी चाहिए, प्लस 10th पास को भी रहना चाहिए। 10th पास की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वह पूरी की पूरी उनको दे दी जाए 10th पास को, लेकिन ITI के जो अपने हक है वह तो नहीं छीने रेलवे बोर्ड। अरे, हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि ITI के जितने भी ज़मीनी स्तर से टीचर जुड़े हैं और जो ITI का पक्ष ले रहे हैं वह सिर्फ यही कह रहे हैं कि ग्रुप डी में 10th पास को 1 लाख दे दो। 1.5 लाख वैकेंसी है, 1 लाख ग्रुप डी में 10th पास को दे दो, बाकी की जो 50,000 वैकेंसी है वो ITI को दे दो। ये सिर्फ ITI और 10th को लड़ाने के लिए रेलवे बोर्ड ने किया। इसमें पॉलिटिक्स का बहुत ही ज़्यादा असर रहा है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेलवे बोर्ड हो चाहे कोई भी हो, मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी गलती होती है यह कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। क्योंकि 2019 में भी तो 10th लागू की थी, तो वहाँ भी क्या चुनाव थे और वहाँ से ITI को हटा दिया गया था। अगर ग्रुप डी में ITI को नहीं रखना था तो फिर वहाँ से क्यों उसको लागू किया, क्यों सपने दिखाए, और जो तैयारी कर रहे थे उनका समय जो बर्बाद हुआ 6 साल, कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे कैसे उन्होंने ITI की, उसका पैसा प्लस समय कौन वापस से लौट के नहीं आ सकता। तो रेलवे बोर्ड को ये जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ITI का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर ITI लगनी चाहिए। और मैं संचालक ITI के जितने भी डायरेक्टर या संचालक या प्रिंसिपल महोदय हैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ITI बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। याद रखना, अगर ग्रुप डी में अगर ITI नहीं हुई तो आपकी ITI कॉलेजें सब बंद होने की कगार पे आ चुकी हैं। आप खुद बताएं, संचालक क्यों चुप बैठे हैं? जो ITI करवा रहे हैं और कॉलेजें हैं वो क्यों चुप बैठे हैं, वो क्यों नहीं आगे बढ़कर आ रहे हैं? क्योंकि ITI के स्टूडेंट तो वहाँ से ITI करके आते हैं ना। लेकिन आपके संचालक आवाज़ ने उठाकर हम जैसे ज़मीनी स्तर से जो टीचर जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले टीचर, देखो मैं कॉलेज का मालिक तो नहीं हूँ, न मैं कोई डायरेक्टर हूँ, मैं सिर्फ कॉलेज में पढ़ाने वाला एक टीचर हूँ, और आपके दुख और दर्द को सिर्फ ITI को हम ही समझ सकते हैं। अभिषेक राज ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए टीचर हैं, महेंद्र पिंडल सर ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए सर हैं, और जो भी ITI के लिए आवाज़ उठा रहा है वह ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए टीचर हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो, पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये आगे तक जाए और प्रत्येक ऐसे टीचर जो चैनल पर वीडियो बना रहे हैं उनके सभी को आगे शेयर करें, शेयर जरूर करें। सबसे बड़ा मुद्दा यह है
कि संचालक क्यों चुप बैठे हैं ITI वाले। डायरेक्टर महोदय, संचालक इस बात को समझ लें कि अगर ITI ग्रुप डी में नहीं हुई तो वैकेंसी रही कहाँ। स्टेट लेवल पर वैकेंसी ITI के लिए ख़त्म कर दी गई है, सेंट्रल लेवल पे ख़त्म कर दी गई है, ग्रुप डी की वैकेंसी बची थी ये भी अगर ख़त्म कर दी गई तो ITI कौन करेगा? आपकी कॉलेजों में एडमिशन लेगा कौन? ITI क्यों करेंगे? जब वैकेंसी आएगी ही नहीं तो ITI कौन करेगा? तो आपको जागने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जागने की ज़रूरत तो उन संचालकों को है जो ITI को चला रहे हैं, जो उन कॉलेजों को ज़रूरत है जो कॉलेज ITI को चला रहे हैं। आप अगर यहाँ सोए रहे तो ITI के स्टूडेंट तो बर्बाद हो ही गए हैं ITI करके, लेकिन आप तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओगे, ताले लग जाएंगे आपके ITI कॉलेजों पे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे आएँ। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द ही ये केस जाएगा। अभी इसमें रिव्यू चल रहा है कि वकीलों की सलाह ली जा रही है कि किस प्रकार से हम जो ITI का जो पक्ष है कैसे मजबूत कर फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं। तो मैं उन सभी टीचरों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और ITI के पक्ष, ITI वालों आप हारना नहीं है आपको। देखो ग्रुप डी के अंदर से ITI को हटा दिया है, हट सकती है तो लग भी सकती है। और 10th वालों आप चुप रहो प्लीज़, आपके हिस्से की आपको हिस्सा मिल चुका है। हम अलग से ITI की ग्रुप डी के अंदर वैकेंसी लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। ना जाने मेरे से कितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ऐसे हैं वो तैयार हैं, और मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ टीचर हूँ। छोटा चैनल है, सब मेरे को कहते हैं कि छोटा चैनल है, ये तो कितने से सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ने में टाइम थोड़ी ना लगता है। अगर एक एक सब्सक्राइबर भी ये अगर वीडियो अगर इतने आगे चला गया, अगर एक एक सब्सक्राइबर भी आप कर दोगे तो चैनल बड़ा हो जाएगा। 10th पास वाले हंसी उड़ाते हैं इस चीज़ के लिए कि तो छोटा चैनल है। अरे भले ही हम छोटे सही, ITI वाले तो वैसे भी छोटे ही हैं, लेकिन कहते हैं ना छोटा पैक बड़ा धमाका। आपको याद आएगा ग्रुप डी के अंदर जब ITI होगी इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, और बड़ा भी आप ही बनाओगे और छोटा भी आप ही बनाओगे चैनल को। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, जब भी आप कहोगे, जैसे भी आप कहोगे, हमेशा मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ITI के पक्ष के लिए। मैं 10th पास के लिए भी बना सकता था, लेकिन नहीं, मैं ITI से जुड़ा हुआ टीचर हूँ तो मैं उनके दुख दर्द को समझ सकता हूँ। यहाँ दर्द होता है भाई, 6 साल से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ ITI से, दुख होता है। एक टीचर ही समझ सकता है कि ITI के स्टूडेंट का दर्द, कि उसने 6 साल से तैयारी की है और अचानक 6 साल से तैयारी करने के बाद कैसे कैसे पैसे का एडजस्टमेंट करने के बाद ग्रुप डी की तैयारी कर रहा स्टूडेंट अचानक से ITI को हटा दे। अब आप सोचो 10th पास हो गई तो आप 10th वाले खुश हो रहे हैं। भाई 10th पास वाले तो कहीं अड़ने वाले ही नहीं हैं, कड़वी सच्चाई है। आप खुश हो रहे हो ना 10th पास हो गई, जिसकी 10th पास है वो BTech से जुड़ जाएगा, कंपटीशन कर लेगा, BSc से कंपटीशन कर लेगा। CGL की तैयारी करने वाले यहाँ भरेंगे, BTech पॉलिटेक्निक MTech सब, BEd BST सब यहाँ फॉर्म भरेंगे। तो उनसे आप 10th पास वाले कंपटीशन कर लोगे क्या? जो मुद्दा बना रहे हैं ना 10th पास वाले गरीब होते हैं, 10th पास वाले गरीब होते हैं। अरे आप 10th वालों से कोई सिक्का गिलवा नहीं है। जो ओनली 10th पास है, 12वीं पास है, BA पास है ना, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं, भूल जाना। आप आपको मालूम ही नहीं है, अभी टेक्नीशियन ALP और JEN की भर्ती गई है, 90% टेक्नीशियन में जा रही है, JEE में 90% जा रही है, ALP में देखो कितनी परसेंटेज है। तो आप सोच रहे हो कि BA वाले ओनली जिन्होंने BA तक भी कर रखी है ना, भूल जाना आपका नंबर कहीं आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ हवा हवाई कर रहे हो, आप केवल क्या आपके धंधा पानी कर रहे हो, जो कुछ काम कर रहे हो आप कर रहे हो। उसके बाद आप क्या सो अब 10th पास की ITI की 10th पास की वैकेंसी ग्रुप डी आ गई, फॉर्म भर लोगे, क्या होगा आपकी 20-30% 40% बनने वाली है। 90% क्रॉस कर रही है MTech BTech पॉलिटेक्निक, इनके आगे MSc का आगे कहाँ टिकने वाले हो आप? फॉर्म भर के पैसा ख़राब करने वाले हो केवल। ये तो वो हैं जो 3-3 4-4 कोर्स करके बैठे हुए हैं, जो ये मुद्दा बना रहे हैं। इनके सामने नहीं टिकने वाले हो तुम, BA तक 10-12 तक नहीं टिकने वाले, याद रखना मेरी बात को आप। ये कड़वी है पर सच्चाई है। आप अब तैयारी करने लगोगे, वो पिछले 2-3 साल से रेगुलर CGL FIGL पास करके बैठे हैं, प्री मैन सब। तो ये तो वो हैं कि इस हाथ में लड्डू तो लिया ही हुआ है उन्होंने, BEd BSTC BEd MCOM BTech MTech सब करके बैठे हुए हैं। सोचे कि 10th पास और मिल जाएंगे, लास्ट में नहीं लगे तो ग्रुप डी में तो लग ही जाएंगे।
इसलिए ये मुद्दा गरमाया हुआ है कि ITI वाले इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते, और 10th जो पास है BA तक, मैं सही कह रहा हूँ, वो इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। भूल जाना आप। लगाओ 2 करोड़ फॉर्म, लगेंगे तो 32,000 में से आप यकीन मानिएगा लगभग 25-26 हज़ार तो यही लगने वाले हैं। BA तक कोई कंपटीशन नहीं मानता मैं, याद रखना मेरी बात को, कोई कंपटीशन नहीं मानता BA तक में। तो ITI के संचालकों, जागने का टाइम है भाई, जाग जाओ अब, बहुत ज़रूरत है आपके जागने की। अगर आप नहीं जागे तो ITI तहस नहस हो चुकी है, आपके ताले लग जाएंगे, याद रखना। ताले लग गए, ITI तो कोई करेगा ही नहीं ग्रुप डी में, अगर नहीं रहेगी तो फिर क्यों करेगा कोई। तो मेरी बात याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ट्विटर कैंप हमारा अच्छा रहा, 13 लाख लगभग ट्वीट हुए, बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी ये। भले ही रेलवे बोर्ड का जवाब कुछ आया कि 10th पास रहेगी, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखें कि हार तो मत मानो ITI वालों को, सिर्फ मैं आप यही कह रहा हूँ, हार नहीं मानो भाई। आप ITI तो हटी गई है, लेकिन एक कहते हैं ना, जैसलमेर में एक बूंद भी गिरे, राजस्थान के जैसलमेर में पानी की कमी रहती, बूंद भी गिरे ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम लास्ट अंतिम समय तक प्रयास करेंगे कि ग्रुप डी के अंदर ITI को लग जाए कैसे भी करके। तो हार नहीं माननी है, आप आपकी तैयारी करते रहे। जब जब आपको किसी भी प्रकार से दिशा निर्देश मिलते रहें टीचरों पर, ITI वाले जो जितने भी टीचर्स यूट्यूब पे हैं, वो आपको फॉलो करना है, लास्ट तक अंतिम समय तक आपको फॉलो करना है। अरे हमें 10,000 32,000 नहीं चाहिए, 10 मिले 20 मिले, जो मिले वो मिले, लेकिन ग्रुप डी में ITI लग जाए, जो भविष्य में कभी कम से कम ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो ITI तो रहेगी, कम से कम हम लगवा तो लेंगे, मोहर तो लग जाएगी, ठप्पा तो लग जाएगा। दूसरी बात, ऐसे चैनलों से बच के रहें। देखो कितने बड़े बड़े चैनल अभी ITI के सपोर्ट में निकल के आए थे, लेकिन सिर्फ वो मात्र 15 मिनट के वीडियो बनाने के लिए आए थे, अपने अपने कोर्स बेचने में वो लग चुके हैं। मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले सकता, मेरा छोटा सा चैनल अभी है, मैं नाम नहीं ले सकता। जिस दिन मैं उनके बराबर खड़ा हो जाऊंगा ना, उनकी औकात मैं बता दूंगा, ये चैनल अब उनको अपनी औकात बताएगा। अभी बहुत छोटा चैनल है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दबा के सब्सक्राइब। जितने भी लोग ITI से जुड़े हुए हैं, आपको वाकई में आप मानते हो कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, तो आपके सब्सक्राइब से आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आपके सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लग रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ITI जिंदाबाद रहेगा, अंतिम समय तक लड़ेंगे दोस्तों, मायूस मत होना, ITI जरूर लगेगी और लगवा के छोड़ेंगे। प्रयास कर सकते हैं आप और मैं, आइए मिलकर ठाने कि ITI लगेगी, ITI वापस से उसमें ग्रुप डी में लगवा के छोड़ेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आप ITI लगवाना चाहते हैं या नहीं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।